मैं उस दिन आई थी, उसके बाद आज आई। 7:15 बजे मेरा बेटा घर से आया था और डेली आता था 1 महीने से, सावन महीने में। क्या बोल सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। सावन का आखिरी सोमवार था। समरहिल स्थित शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। इस महिला का बेटा भी लगातार 1 महीने से मंदिर आ रहा था। भगवान शिव पर उसकी अटूट आस्था थी। 14 अगस्त की सुबह जब भक्त सावन के आखिरी सोमवार को भगवान शिव के इस मंदिर में पहुंचे तो कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि 20 लोग मलबे की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और तो और पेट में पल रहा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही अपनी मां के साथ मौत के आगोश में समा गया। ये दर्द भरी दास्तां समरहिल शिव बावड़ी मंदिर में आए प्राकृतिक आपदा की है। आज इस हादसे को 1 साल पूरा हो गया है। सावन के इस महीने में भोलेनाथ ने न किसी की प्रार्थना सुनी, न किसी की आराधना। 10 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला। अंतिम दिन एक छोटी बच्ची अपने दादा के साथ मरी हुई मिली। उसी दिन इस महिला के बेटे का शव भी बरामद हुआ। इन 20 लोगों में प्रोफेसर, वकील, खिलाड़ी और कारोबार की दुनिया से जुड़े तमाम लोग थे। गणित की प्रोफेसर मानसी के गर्भ में पल रही नन्ही जान भी अपनी मां और पिता के साथ खत्म हो गई। आजादी के ठीक 1 दिन पहले भगवान शिव पर आस्था रखने वाले लोगों के लिए ये एक काली सुबह बनकर आई। आज समरहिल शिव बावड़ी हादसे को 1 साल पूरा हुआ तो जान गंवाने वालों को स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। जिन लोगों ने अपनों को खोया वो बताते हैं कि हादसे के बाद हमने कभी भी इस मंदिर की तरफ रुख नहीं किया। आज जब प्रशासन ने कहा तब यहाँ आए हैं। न केवल जान गंवाने वालों के परिजन बल्कि कई लोग बताते हैं कि लोगों ने यहाँ से अपना रास्ता तक बदल दिया है। शाम के वक्त डर लगता है। हालांकि यहाँ पुनर्निर्माण का काम चला हुआ है। हादसे में जान गंवाने वाले युवक की मां इस घटना को याद करते हुए आज भी भावुक हो जाती है। आप सुनिए धनीराम शांडिल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो क्या कहते हैं, सुनिए पार्षद समरहिल वीरेंद्र ठाकुर क्या कहते हैं और सुनिए इस हादसे में जान गंवाने वाले युवक की मां क्या कह रही है। आपको पता ही है, बेटा गया है मेरा इसमें, तो आज उनके नाम के उससे हमने सोचा था कि चलो पौधारोपण कर देते हैं, आगे भगवान उनको अच्छा रास्ता दे, अच्छा वो करे। हमारी तो यही भगवान से कामना है बेटे। आप एक क्या बोल सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या इस मंदिर में आते थे? मैं उस दिन आई थी, उसके बाद आज आई। हाँ, वो भी आज उन्होंने बोला कि नहीं आना है। मैं जैसे वो 7:15 बजे मेरा बेटा घर से आया था और डेली आता था 1 महीने से, सावन महीने में। तो कोई 7:28 पे मेरे को आवाज आई घर पे कि कोई स्लाइड आया है। तो मैंने अपनी बहू को बोला, उसकी वाइफ को, मैंने कहा बेटा कोई आपको आवाज आई? कहते हाँ मम्मी। मैंने कहा स्लाइड आया कहीं बड़ी जोरों से? तो कहते मम्मी बादल फट गया कहीं। मैंने कहा बादल का तो मुझे कोई अनुमान नहीं है, तो अगर कहते नहीं मम्मी। फिर मुझे वैसे ध्यान आया कि मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। तो जैसे मैंने कहा चल नीरज गया है, मैं उसका फोन पे बात करती हूँ। जब मैं अपने रूम में अपना फोन लेके आई तो उसका फोन घर पे ही था। फिर उसी ने, बहू ने, यहाँ एक लड़का रहता है, उसको फोन किया कि भैया कोई परे कोई घटना तो नहीं घट गई? कहते बहन बहुत कुछ हो गया। कहते भी सानवी के पापा भी आए थे मंदिर। कहते बहन यहाँ मंदिर ही नहीं है तो सानवी के पापा कहाँ है? ऐसे उन्होंने कहा। फिर हम आ गए, तब तो यहाँ पे कोई 4-6 लोग थे। जब मैं और मेरा बेटा और बड़ी बहू पहुंच गए थे यहाँ पे, फिर बेटे ने मुझे आगे नहीं आने दिया, तो बस यहाँ तक आई थी मैं। और जो लोग बचे हैं इसमें 5 मिस्त्री और एक नेपाली, वो नेपाली यहीं बैठा था और उसको निकाल दिया हुआ था। तो बस इतना ही है बेटा। अब तो साल हो गया। ये बड़ी एक हृदय विदारक और बड़ी ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। आज ही के दिन 1 साल बीतते बीतते से पता भी नहीं लगा। और भगवान शिव का ये महीना होता है, यहाँ पे शिव मंदिर ही स्थापित ही था बहुत पहले से। तो ये घटना हुई और इसमें हमारे उस दिन आई थिंक 20 लोगों जो काल के
अपने ग्रास में आ गए। और रियली स्पीकिंग, जिनको तो मैं स्वयं भी जानता, तो घर के आसपास ही है, हमारा घर यहाँ पास ही है। और वो बच्चे जो हमें जन्मे थे वो संसार में नहीं रहे। एक तो परिवार ही पूरा, सिवाय आई थी एक बेटी जो मैरिड थी, कहीं दूर थी, उनका प्रोफेसर फैमिली, वे कंप्लीटली वो वैनिश हो गए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इस प्रकार की ये घटना रही। और जो त्रासदी का समय बीता वो न केवल यहाँ बल्कि हमारे पूरे हिमाचल में 551 लोगों को इस प्रकार के मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा। काफ़ी जो लास्ट ईयर हमारे साथ यहाँ पर सम्मेलन में हुआ है, और जिनके तो लोग चल गए, जिनके परिवारों के 20 जाने यहाँ पर एक छत के नीचे गई हैं, उस दुख को बुलाना तो काफ़ी मुश्किल सा काम है। लेकिन फिर भी अब जीवन तो इंसान में जो जीवन जीना है आगे का, जो बच्चे छोटे हैं, कहीं के बच्चे छोटे हैं, कहीं के पेरेंट्स अभी तक हैं, उनको जीना काफ़ी कठिन सा हो गया है। तो दुख जवान बच्चों को जाना काफ़ी दुख में घटना होती है। तो उसमें पूरा 1 वर्ष होने के बाद आज भी हम थोड़ा सा यहाँ समझ रहे, जैसे हम यहाँ लोग आते थे, अब लोगों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया है। ये लोग यहाँ से आते नहीं, लोगों ने डाइवर्ट कर दिया रास्ता, यहाँ से अब जाना मन नहीं करता। कई लोगों से हमने बात की है, तो काफ़ी ये घटना दुखद घटना है। काफी आज दुख हर एक जो हमारे संस्कार हमारे को मिले, बुजुर्गों के संस्कार मिले, उसमें नेचुरली होता है कि अगर आज कोई बच्चा, कोई आदमी बीमारी से चला जाए तो कोई उसका इतना वो नहीं होता। लेकिन ये तो ऐसी घटना हुई कि एकदम ही एक छत के नीचे 20 जाने चलेगी, जो कोई सोच ही नहीं सकता कि लोग पूजा करने आ रहे हैं, कोई बेचारा सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकलते लोग यहाँ से। उस दिन तो बहुत बारिश थी, नहीं तो ये तो संख्या बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि ये जो तीन रोड आप देख रहे हैं, लोग सुबह यहाँ बहुत घूमते हैं मॉर्निंग। उस दिन इतनी तेज़ बारिश थी, इवन कि मैं खुद अपना सुबह घूमने निकला, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि घर से निकलना ही मुश्किल था। और मैंने सुबह 5:30 बजे जब मैं उठा हूँ, तो मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया कि आज शिमला में पेड़ गिरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो माहौल था वो इतना ख़राब माहौल था कि अब वो वृक्ष टिकने वाले नहीं थे। और वही कहानी आधे घंटे 2 घंटे बाद तब्दील हो गई।